हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले 12वीं भौतिकी के विद्यार्थियों के लिए मैं अभय कुमार अध्याय 3 धारा विद्युत के भाग 2 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक्स है प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर चालक का प्रतिरोध को आर संकेत से सूचित किया जाए तो चालक का प्रतिरोध आर लंबाई उस चालक की लंबाई एल के समानुपाती एवं चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ हुआ कि अगर चालक की लंबाई अधिक होगी तो उसका प्रतिरोध भी अधिक होगा, तथा यदि लंबाई कम होगी चालक की तो उसका प्रतिरोध भी कम होगा। जबकि अगर चालक का क्षेत्रफल अधिक है, मतलब चालक तार मोटा है, तो उसका प्रतिरोध कम होगा। जबकि यदि चालक तार पतला है तो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया भी कम होगा। तो पतले तार का एरिया कम होगा तो उसका प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा। इसलिए पतले चालक तार से कम विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्योंकि उसका प्रतिरोध अधिक होता है, जबकि मोटे चालक तार से अधिक धारा प्रवाहित होती है क्योंकि उसका क्षेत्रफल अधिक होता है। जब क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा, मतलब धारा के प्रवाह में रुकावट चालक से होकर कम होगी। अगर चालक का क्षेत्रफल अधिक होगा, चालक की मोटाई अधिक होगी। अगर इन दोनों संबंधों को मिला दिया जाए तो दोनों को मिलाने पर आर समानुपाती एल बटा ए, इन दोनों संबंधों को मिलाया गया तो आर समानुपाती एल बाई ए। अब इस समानुपाती चिन्ह को के बदले में अगर हम एक नियतांक का उपयोग करें तो इसे समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। इसे इक्वल करके, बराबर करके लिखा जा सकता है। इसलिए R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, और इसे समीकरण 1 मान लिया जाए, जहाँ रो एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कहा जाता है। चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है, जहाँ रो एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक या पदार्थ की प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब यहाँ से हमें प्रतिरोधकता का सूत्र मालूम हो सकता है। प्रतिरोधकता रो इक्वल्स टू आर गुना ए बटा एल, यह प्रतिरोधकता के लिए सूत्र है। अब रो तो चूंकि समानुपाती नियतांक है जिसे चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कहा जाता है। प्रतिरोधकता चालक की भी हो सकती है, अर्धचालक तथा अचालक की भी होती है। अचालक की प्रतिरोधकता बहुत उच्च होती है, चालक की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, तथा अर्धचालक की प्रतिरोधकता चालक तथा अचालक पदार्थों के बीच होती है। चालक तथा अचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता के बीच होती है किसी अर्धचालक की प्रतिरोधकता। अब प्रश्न उठता है कि प्रतिरोधकता किन चीज़ों पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता
किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो प्रतिरोधकता चालक पदार्थ की ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता है। मतलब किसी चालक की प्रतिरोधकता उसके आकार, उसकी लंबाई या उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रतिरोधकता निर्भर किस पर करता है? प्रतिरोधकता बाहरी कारकों जैसे ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, उस पर निर्भर करता है। किसी चालक या अर्धचालक की प्रतिरोधकता बाहरी कारकों ताप तथा दाब के प्रभाव पर निर्भर करती है, जिसको हम इसी वीडियो में बाद में डिस्कस करेंगे। तथा चालक की प्रतिरोधकता चालक पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर पर। मतलब किस पदार्थ का मटेरियल क्या है, उस पर निर्भर करेगा। जैसे कि एल्युमिनियम है, वह चालक पदार्थ एल्युमिनियम है या कॉपर है या सिल्वर है, चांदी है, तांबा है, तो चालक पदार्थ के मटेरियल के नेचर पर निर्भर करता है। मतलब प्रतिरोधकता पदार्थ के या मटेरियल के नेचर पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। तथा यह बाहरी कारकों ताप का प्रभाव एवं दाब का प्रभाव पर भी निर्भर करता है। तो क्लियर है कि प्रतिरोधकता चालक की ज्यामिति पर निर्भर नहीं करती है, चालक के आकार, लंबाई, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यह चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर पर डिपेंड करता है। मटेरियल पदार्थ कौन सा पदार्थ है, इस पर डिपेंड करेगा। चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, लोहा है, तो उसके मटेरियल पर डिपेंड करेगा। तथा बाहरी कारकों ताप तथा दाब का प्रभाव पर निर्भर करता है। अब प्रतिरोधकता को परिभाषित कर लिया जाए। प्रतिरोधकता की परिभाषा प्रतिरोधकता का ईसाई मात्रक तथा प्रतिरोधकता का बीमीय सूत्र, ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न में अक्सर विभिन्न राज्यों के 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अलावा CBSE बोर्ड की परीक्षा में भी लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में, 2 अंक के प्रश्न के रूप में या 1 अंक के प्रश्न में पूछा जाता है। तो प्रतिरोधकता को अब हम परिभाषित कर लें। तो यदि चालक की लंबाई को 1 मीटर माना जाए और एरिया भी उसका, चालक का क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर अगर लिया जाए, तो यदि L चालक की लंबाई 1 मीटर एवं एरिया A = 1 मीटर स्क्वायर, तो वैसी स्थिति में समीकरण 2 से L के जगह पर 1 मीटर तथा एरिया की जगह पर भी 1 मीटर स्क्वायर रखा जा सकता है। तो समीकरण 2 में L की जगह पर 1 मीटर तथा एरिया की जगह पर 1 मीटर स्क्वायर रखने पर, तो समीकरण 2 से ρ = R × R गुना 1/1 दैट इज अर्थात प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर होती है संख्यात्मक रूप से। कब? इस स्थिति में जब उस चालक पदार्थ की लंबाई इकाई हो तथा उसका क्षेत्रफल इकाई हो, तो उस चालक की प्रतिरोधकता उसके संख्यात्मक रूप से उसके प्रतिरोध के बराबर होती है यदि उस चालक की लंबाई इकाई 1 मीटर तथा उसका क्षेत्रफल भी इकाई हो 1 मीटर स्क्वायर हो। तो वैसी स्थिति में उस चालक की प्रतिरोधकता उसके प्रतिरोध के बराबर होती है। यह परिभाषा हो गई प्रतिरोधकता की, कि किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके प्रतिरोध के बराबर होती है यदि उस चालक की लंबाई तथा क्षेत्रफल दोनों इकाई हो। इकाई मतलब 1, लंबाई 1 मीटर तथा क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर। तो इस डिफिनीशन को आप लोग नोट कर लें। इस डिफिनीशन को अक्सर पूछा जाता है 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में। तो इसे चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता
संख्यात्मक रूप से उसके प्रतिरोध के बराबर होती है, संख्यात्मक रूप से उसके प्रतिरोध के बराबर होती है यदि उस चालक की लंबाई तथा क्षेत्रफल इकाई हो। चालक की लंबाई तथा क्षेत्रफल, लंबाई का संकेत L तथा क्षेत्रफल का संकेत यहाँ A है, A से सूचित किया गया है। लंबाई को L से तथा क्षेत्रफल को A से, कैपिटल A से, तथा क्षेत्रफल इकाई हो। यह प्रतिरोधकता की परिभाषा हुई कि किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके प्रतिरोध के संख्यात्मक रूप से उसके प्रतिरोध के बराबर होती है यदि उस चालक की लंबाई तथा क्षेत्रफल दोनों इकाई हो। अब इस परिभाषा के बाद, प्रतिरोधकता की इस परिभाषा के बाद, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक तथा बीमीय सूत्र, इसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जाता है, एक अंक के प्रश्न में भी इसे पूछा जाता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक को लिखें तथा इसके बीमीय सूत्र को लिखें, या प्रतिरोधकता की परिभाषा दें तथा इसके मात्रक तथा बीमीय सूत्र को लिखें। यह 2 अंक के लघुत्तरीय प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है। तथा प्रतिरोधकता का बीमीय सूत्र या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, इसे 1 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बराबर पूछा जाता है 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में। तो अब प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक यहाँ प्रतिरोधकता का सूत्र है R/A/L। अब प्रतिरोध R का एसआई मात्रक ओम होता है तथा क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो ओम मीटर स्क्वायर बटा मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर का पावर अंश में, न्यूमरेटर में एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो ओम मीटर बचेगा। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर, एसआई मात्रक ओम मीटर, संकेत में इसे ओमेगा एम, ये ओमेगा है और एम फॉर मीटर, मीटर के लिए एम आया है और ओम के लिए ओम का संकेत ओमेगा। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। अब इसका बीमीय सूत्र को भी प्रतिरोधकता का बीमीय सूत्र ये इक्वल होता है, बराबर होता है ml अंडर ब्रैकेट ml का पावर 3 t - 3 a - 2। इसे भी, इस सूत्र को भी, इस बीमीय सूत्र को भी प्रतिरोधकता के इस सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है, ρ = R×A/L। प्रतिरोधकता का बीमीय सूत्र लिख करके एरिया, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र L का पावर 2 और लंबाई का बीमीय सूत्र L, तो L से L का एक पावर कैंसिल हो जाएगा और प्रतिरोध का बीमीय सूत्र ml का पावर 2 t - 2 a - 2 और L मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ml का पावर 3 t - 3 a - 2। तो प्रतिरोधकता का बीमीय सूत्र, जिसे अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाता है 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में, तो प्रतिरोधकता का बीमीय सूत्र इक्वल्स टू अंडर ब्रैकेट ml का पावर 3 t - 3 a - 2। यह सभी हुआ प्रतिरोधकता का की परिभाषा। प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधकता किन चीज़ों पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है। तो प्रतिरोधकता चालक की ज्यामिति पर, मतलब उसके चालक के आकार पर, क्षेत्रफल पर, लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन निर्भर करती है बाहरी कारकों पर, ताप का प्रभाव पर तथा चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर पर भी निर्भर करती है। किस मटेरियल का वह पदार्थ है उस पर निर्भर करता है। कभी कभी एक लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षाओं में कि यदि L लंबाई के किसी चालक की प्रतिरोधकता रो है, जो कि प्रतिरोधकता का संकेत होता है रो, इसे रो पढ़ा जाता है। यदि उस चालक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो नई प्रतिरोधकता कितनी होगी, उस चालक की नई प्रतिरोधकता कितनी होगी। तो चूंकि प्रतिरोधकता चालक की ज्यामिति पर निर्भर नहीं करती है, चालक की लंबाई, आकार या उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, तो अगर किसी चालक की प्रारंभिक प्रतिरोधकता रो है तथा उसकी लंबाई को डबल कर दिया जाए, L के बदले 12 कर दिया जाए, तो पर भी उसकी प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रतिरोधकता उसकी लंबाई पर, चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए
उस चालक की लंबाई दुगनी करने के बावजूद भी उस चालक की प्रतिरोधकता, उस पदार्थ की प्रतिरोधकता रो ही होगी। तो यह एक लघु उत्तरीय प्रश्न था जिसे बोर्ड 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। किसी चालक की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, किसी अर्धचालक की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन दोनों स्थितियों को हम अलग अलग और उसका ग्राफीय निरूपण द्वारा भी, मतलब प्रतिरोधकता तापक्रम का प्लॉट ग्राफ के द्वारा भी यह प्रदर्शित करेंगे कि चालक की प्रतिरोधकता ताप के साथ कैसे परिवर्तित होती है और अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप के साथ कैसे परिवर्तित होती है। और इस टॉपिक को भी लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न में 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले चालक की प्रतिरोधकता। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने से बढ़ती है, और इसको दर्शाने के लिए, मतलब चालक की प्रतिरोधकता का ताप के साथ विचरण को, वेरिएशन को एक गणितीय व्यंजक द्वारा, एक गणितीय संबंध द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता अब चालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जब चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का स्पीड काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे उनकी गति ऊर्जा भी बढ़ जाती है, तथा वे मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में कॉलिजन करते हैं, टकराते हैं, जिसके कारण उनकी गति में रुकावट उत्पन्न होती है। अर्थात उस चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से बढ़ता है, तो प्रतिरोधकता भी ताप बढ़ने से बढ़ती है। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता, जिसका संकेत रो होता है, ताप बढ़ने से निम्न संबंध के अनुसार बढ़ती है। निम्न संबंध के अनुसार बढ़ती है। RT इक्वल्स टू R T0 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस T0, जहाँ RT T केल्विन ताप पर चालक की प्रतिरोधकता है, RT0 0 डिग्री C और 273 केल्विन ताप पर चालक की प्रतिरोधकता है। सॉरी, यहाँ पर R की जगह रो संकेत को लिखा जाना चाहिए, क्योंकि प्रतिरोधकता का संकेत रो होता है तथा प्रतिरोध का संकेत R होता है। लेकिन प्रतिरोध का भी ताप के साथ परिवर्तन चालक के लिए इसी संबंध जैसा होता है, इसी रिलेशन जैसा होता है। तो रो टी इक्वल टू रो T0 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस T0, जहाँ रो टी क्या है? यहाँ रो टी T केल्विन ताप पर, T के केल्विन का संकेत के, ये परम ताप है, T केल्विन ताप पर चालक की प्रतिरोधकता रो T0 0 डिग्री C या
273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन ताप के समतुल्य होता है। तो 0 डिग्री सी या 273 ताप पर चालक की प्रतिरोधकता तथा अल्फा चालक का प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, इसका मात्रक केल्विन इनवर्स या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स होता है। ऐसा ही मात्रक केल्विन इनवर्स है, इसका मात्रक हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या केल्विन इनवर्स। और प्रतिरोधकता का, चालक की प्रतिरोधकता का मान काफ़ी कम होता है, 10⁻⁻8 ओम मीटर के ऑर्डर का होता है, जबकि अर्धचालक की प्रतिरोधकता चालक से अधिक होती है और अचालक की प्रतिरोधकता तो बहुत अधिक होती है। तो इस संबंध से क्लियर है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन है। तो अगर टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ेगा T केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से T केल्विन टेम्परेचर होने पर जो प्रतिरोधकता होगी, तो वह प्रारंभिक ताप T0 पर प्रतिरोधकता ρT0 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T0 फैक्टर, इसका जो भी मान होगा, अल्फा का मान तो बहुत कम होता है लेकिन चालक के लिए इसका मान धनात्मक होता है तथा अर्धचालक के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। लेकिन फिर भी अल्फा का जो भी वैल्यू होगा और फिर T माइनस T0 का वैल्यू, दोनों का गुणक वह ρT0 में, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोधकता में जुटेगा, ऐड हो जाएगा, इसलिए ताप बढ़ने पर चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है। इसे अगर शुरू का टेम्परेचर किसी चालक की प्रतिरोधकता का प्रारंभिक ताप अगर 0 नहीं है, तो उस स्थिति में इस संबंध को लिखा जा सकता है ρ2 = ρ1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अगर शुरू का ताप, प्रारंभिक ताप 0 नहीं है, 0 डिग्री सी नहीं है, तभी संबंध को लिखा जा सकता है ρ1 हो गया T1 केल्विन ताप पर चालक की प्रतिरोधकता, और ρ2 T2 केल्विन ताप पर चालक की प्रतिरोधकता, और अल्फा चालक के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक, जिसका मान बहुत कम लेकिन धनात्मक होता है चालक के लिए। तो यह किसी चालक की प्रतिरोधकता का ताप के साथ विचरण है, जिसे इस संबंध द्वारा ρT = ρT0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, चूँकि यहाँ प्लस साइन है इसलिए निश्चित रूप से ताप बढ़ने से चालक की प्रतिरोधकता बढ़ेगी। एक अन्य सूत्र प्रतिरोधकता के लिए होता है ρ = m/n² इंटू टॉ, मतलब यहाँ प्रतिरोधकता किसके समानुपाती है, टॉ के। इसलिए कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का जो संख्या घनत्व है वह तो नियत होता है किसी चालक के लिए, क्योंकि चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, और स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है और m किसी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो किसी चालक में चेंज क्या करेगा, टॉ चेंज करेगा। शांति काल या शीतलन काल, रिलैक्सेशन टाइम, जो किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का धन आवेशित आयन से 2 लगातार टक्करों के बीच औसत समय अंतराल है, तो टॉ चेंज करेगा। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी चालक के लिए नियत होगा, क्योंकि उसकी संख्या ऐसे भी बहुत अधिक होती है किसी चालक में। लेकिन किसी अर्धचालक के लिए या चालक के लिए n ही चेंज करेगा, क्योंकि अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या या चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी कम होती है। जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है किसी अर्धचालक या चालक का, तो अर्धचालक में का जो बॉन्ड है वह ब्रेक करता है, और जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल्स, छिद्र उत्पन्न होते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता घटती है तथा चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें उत्पन्न होते हैं सहसंयोजन बंधन, कोवैलेंट सहसंयोजक बंधन के टूटने से। अर्धचालक में जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सेलेनियम है, ये सभी एग्जाम्पल हैं अर्धचालक के। तो यहाँ पर चालक में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत होती है। तो चालक की प्रतिरोधकता व्युत्क्रमानुपाती होगी शीतलन काल या शांति काल के, रिलैक्सेशन टाइम के, जो कि औसत समय अंतराल है
दो लगातार टक्करों इलेक्ट्रॉन का धन आयन चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का धन आयन से दो लगातार टक्कर के बीच का समय अंतराल, औसत समय अंतराल को शांतिकाल या शीतलन काल कहा जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो जब चालक का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की चाल स्पीड या उसकी गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर धन आयनों से जल्दी जल्दी टकराएगा। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर, चालक का ताप बढ़ने पर जो शीतलन काल है या शांति काल है टॉ, उसका वैल्यू घट जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर धन आयनों से जल्दी जल्दी टकराएगा, इलेक्ट्रॉन फास्ट हो जाएगा। तो इसके कारण जो टाइम इंटरवल है, समय अंतराल, वह घट जाएगा। तो समय अंतराल घटने से, चूँकि टॉ यहाँ हर में है, डिनोमिनेटर में है, तो टॉ का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने से घटेगा, तो चालक की प्रतिरोधकता बढ़ेगी। तो इस आधार पर भी, इस फॉर्मूला के आधार पर भी प्रतिरोधकता का ताप के साथ विचलन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। रो इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टो, जहाँ एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एन इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व है चालक के अंदर, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है और टॉ शीतलन काल है। ये प्रतिरोधकता का एक और सूत्र है जिसके आधार पर प्रतिरोधकता का शांति काल से संबंध, शीतलन काल से संबंध, और इस आधार पर भी प्रतिरोधकता का ताप के साथ विचलन को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। तो टॉ बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, जब ताप बढ़ेगा तो टॉ का वैल्यू घटेगा, इसलिए प्रतिरोधकता बढ़ेगी। ये चालक के लिए है। ताप बढ़ने पर टॉ का वैल्यू घटेगा तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी। ताप बढ़ने पर, मतलब चालक का ताप बढ़ने पर टॉ शीतलन काल या शांति काल का मान घटता है, जिसके कारण किसी चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है। चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा किसी चालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने से बढ़ती है, इस संबंध के अनुसार। अब इसे ग्राफीय ढंग से भी देखा जाए कि ताप के बढ़ने के साथ चालक की प्रतिरोधकता रेखीय या रेखीय ढंग से, किस ढंग से परिवर्तित होती है। अधिकांश चालकों की प्रतिरोधकता ताप के साथ रेखीय ढंग से बढ़ती है, मतलब समानुपाती ढंग से। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता रेखीय ढंग से, सरल रेखीय ढंग से परिवर्तित होती है, और यह कम ताप परिसर के लिए, कमरे का ताप जिसे प्रायः 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन माना जाता है, तो 300 केल्विन से लेकर के 500 केल्विन के बीच अधिकांश चालकों की प्रतिरोधकता ताप के साथ रेखीय ढंग से, मतलब उसके समानुपाती रेखीय ढंग से बढ़ती है। परंतु एल्युमिनियम तथा तांबा, कॉपर की प्रतिरोधकता कम ताप परास क्षेत्र में, माने कम टेम्परेचर रेंज है ताप परिसर में, तांबा तथा एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता अरेखीय ढंग से परिवर्तित होती है, बढ़ती है। मतलब सरल रेखा की जगह वक्र प्राप्त होगा ग्राफ में। तो हम तांबा का देखते हैं या एल्युमिनियम का। तांबा का यहाँ प्रतिरोधकता ताप ग्राफ, जीरो केल्विन ताप पर चालकों की प्रतिरोधकता लगभग शून्य होती है, काफ़ी कम, नगण्य, लगभग शून्य होती है। जीरो केल्विन टेम्परेचर मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालकों की प्रतिरोधकता काफ़ी कम, लगभग नगण्य, शून्य होती है। लेकिन कुछ मिश्र धातुएं हैं, जैसे कि नाइक्रोम है, मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है, इनकी प्रतिरोधकता ताप के साथ बहुत कमज़ोर ढंग से परिवर्तित होती है। ताप बढ़ने के साथ इनकी प्रतिरोधकता बहुत ही मामूली ढंग से, बहुत मामूली वृद्धि होती है। नाइक्रोम की प्रतिरोधकता
0 केल्विन ताप पर भी, परम ताप पर भी नाइक्रोम में अवशिष्ट प्रतिरोधकता होती है। मतलब 0 केल्विन ताप पर भी नाइक्रोम में प्रतिरोधकता पाई जाती है। वह प्रतिरोधकता जैसा कि चालकों में 0 केल्विन ताप पर लगभग शून्य होती है, नगण्य होती है, तो ऐसा नहीं है नाइक्रोम के केस में। मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन में तो मैग्नीन तथा कॉन्स्टेंटन की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने के साथ लगभग परिवर्तित नहीं होती। इसलिए मैग्नीन कॉन्स्टेंटन के तारों का उपयोग विभवमापी तथा मीटर सेतु में किया जाता है। नाइक्रोम के तार का उपयोग हीटर कॉइल में किया जाता है। उसका कारण यह है कि टेम्परेचर के साथ बहुत कमज़ोर, ताप के साथ बहुत कमज़ोर निर्भरता है। बहुत कमज़ोर माने बहुत साधारण ढंग से, मामूली ढंग से उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है या परिवर्तित होती है नाइक्रोम के केस में। और मैग्नीन के केस में तो और भी कमज़ोर निर्भरता है ताप पर, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन में। इसलिए मैग्नीन तथा कॉन्स्टेंटन का उपयोग मानक प्रतिरोधक बनाने में किया जाता है। और जैसा कि मैंने बतलाया, विभवमापी तथा मीटर के सेतु के तारों में भी उसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नए ये तांबे की प्रतिरोधकता, ये कॉपर की प्रतिरोधकता का संकेत रो है, और इधर टेम्परेचर है केल्विन में, टेम्परेचर केल्विन में है, और प्रतिरोधकता ओम मीटर में है, ओमेगा एम। चालक की प्रतिरोधकता का ऑर्डर 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा उसका 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर और एक ही है, जैसा कि मैंने बतलाया कि कम टेम्परेचर परिसर में, कमरे के ताप से मतलब 300 केल्विन से 500 केल्विन टेम्परेचर रेंज में और एक ही ढंग से, मतलब ताप बढ़ने से प्रतिरोधकता और एक ही ढंग से परिवर्तित होती है। देखिए इस ढंग से, शुरू में जब टेम्परेचर कम है तो उस सिचुएशन में और एक ही ढंग से, और टेम्परेचर और एक ही ढंग से इसकी प्रतिरोधकता, तांबे की प्रतिरोधकता और एक ही ढंग से, वक्र, सरल एक ही ढंग से नहीं बल्कि वक्र के रूप में ये प्रदर्शित है। मतलब और एक ही ढंग से परिवर्तित होती है ताप बढ़ने से। तांबे एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता कम टेम्परेचर परिसर में, कम ताप परिसर में, परंतु ताप बढ़ने के साथ प्रतिरोधकता तेजी से बढ़ती है। तो ये हो गया तांबे का चित्र, एक तांबे का प्रतिरोधकता ताप ग्राफ, मतलब ताप के साथ, ताप बढ़ने के साथ प्रतिरोधकता में परिवर्तन तांबे के लिए, जो कि और एक ही ढंग से है कम ताप परिसर के लिए। और जब टेम्परेचर काफ़ी कम है तो प्रतिरोधकता भी इसकी लगभग शून्य है, शून्य से थोड़ा ज़्यादा है, मैं लगभग नगण्य है, काफ़ी कम है। लेकिन अगर नाइक्रोम में देखा जाए तो नाइक्रोम में तो 0 के टेम्परेचर मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी उसमें, उस ताप पर भी उसमें प्रतिरोधकता पाई जाती है, अवशिष्ट प्रतिरोधकता होती है। प्रतिरोधकता शून्य नहीं होता है या लगभग नगण्य नहीं होता है नाइक्रोम के केस में। ये नाइक्रोम के केस में देखें, हालांकि रेखीय है इसमें ताप के साथ परिवर्तन, लेकिन काफ़ी कमज़ोर परिवर्तन है। ताप के साथ प्रतिरोधकता में काफ़ी कमज़ोर निर्भरता है। इधर ताप है T केल्विन और इधर प्रतिरोधकता है रो है। ये किसके लिए है? नाइक्रोम के लिए। और देख रहे हैं जब टेम्परेचर 0 के है, काफ़ी कम टेम्परेचर है, तो ऊपर भी इसमें कुछ न कुछ प्रतिरोधकता का मान है इसमें। यही वैल्यू है प्रतिरोधकता का। जब टेम्परेचर काफ़ी कम है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है, तो उस सिचुएशन में यहाँ प्रतिरोधकता का कुछ मान है, ये रो का ही कुछ वैल्यू है। तो ये हो गया नाइक्रोम के लिए चित्र 2। नाइक्रोम जो कि मिश्र धातु है, नाइक्रोम निकेल तथा क्रोमियम का। नाइक्रोम का प्रतिरोधकता ताप ग्राफ, मतलब नाइक्रोम की प्रतिरोधकता का ताप के साथ परिवर्तन, ताप ग्राफ।
अब दूसरी स्थिति में अर्धचालक की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, और इसे अलग से लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में। तो यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, टॉपिक है कि किसी अर्धचालक की प्रतिरोधकता का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे ग्राफीय ढंग से ग्राफीय ढंग से दर्शाएं। तो किसी अर्धचालक जैसे कार्बन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, किसी अर्धचालक कार्बन, जर्मेनियम जी, सिलिकॉन Si, सेलेनियम Ac इत्यादि, ये सब एग्जाम्पल हैं अर्धचालक के। तो किसी अर्धचालक की प्रतिरोधकता, जैसा कि इस वीडियो में मैंने पहले भी बतलाया कि जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो उसके कोवैलेंट बॉन्ड्स, सहसंयोजक बंधन टूटते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन तथा छिद्र मुक्त होते हैं, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है अर्धचालक को गर्म करने पर। तो इसलिए अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने से, चूँकि मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं तो चालकता बढ़ेगी, प्रतिरोधकता घटती है। और इसे गणितीय संबंध से भी दर्शाया जा सकता है, जैसा कि हम लोगों ने चालक के केस में देखा। तो किसी अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने से निम्न संबंध के अनुसार, बाद में इसे ग्राफीय ढंग से भी दर्शाएंगे, इस ताप के साथ अर्धचालक की प्रतिरोधकता का घटना को। तो ताप बढ़ने से निम्न ढंग से, निम्न संबंध के अनुसार परिवर्तित होती है, घटती है, प्रतिरोधकता घटती है। वैसा ही रिलेशन जैसा कि चालक के लिए, लेकिन वहाँ पर प्लस साइन था, यहाँ पर माइनस साइन। ρ2 या ρT, अगर टेम्परेचर बाद का T केल्विन है, शुरू का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ρT इक्वल टू ρT0 1 माइनस अल्फा T2 माइनस T1, ρT इक्वल्स टू ρT0 1 प्लस अल्फा, यहाँ अल्फा C है, मतलब अल्फा S है सेमीकंडक्टर के लिए, और वहाँ कंडक्टर के लिए उसको अल्फा की जगह अल्फा C माना जा सकता है। अल्फा S ये प्रतिरोधकता ताप गुणांक है अर्धचालक के लिए। और T माइनस T0, T बाद का बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, T केल्विन टेम्परेचर, और यहाँ T0 0 डिग्री C या 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के 0 डिग्री C ताप का संगत ताप 273 केल्विन होता है। तो ये इक्वेशन नंबर 2, वहाँ इक्वेशन नंबर 1 था, 1 और 2 किए थे मैंने दूसरे फॉर्म में, तो इसे इक्वेशन 3 मान लिया जाए। और अगर शुरू का ताप, प्रारंभिक ताप अर्धचालक का 0 नहीं है, तो इसे लिखा जा सकता है ρ2 इक्वल टू ρ1 1 प्लस अल्फा S T माइनस T0, T2 माइनस T1। जब शुरू का ताप 0 नहीं है तो इसे इस संबंध से भी व्यक्त किया जा सकता है, और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस साइन का उपयोग होगा, जिससे स्पष्ट है कि अल्फा S T माइनस T0 का जो भी मान होगा तो वह ρT0, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता में से इतना वैल्यू, अल्फा S इंटू T माइनस T0 का वैल्यू घट जाएगा, जिससे ताप बढ़ने से अर्धचालक की प्रतिरोधकता घटेगी। तो यहाँ पर माइनस साइन, चालक के केस में प्लस साइन था। और अल्फा S यहाँ अल्फा S क्या है, अर्धचालक का प्रतिरोधकता ताप गुणांक, अर्धचालक का प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। और ρT है T केल्विन ताप पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता, ρT0 T0 ताप मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री C या 273 ताप पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता। इसी में से इतना फैक्टर घटेगा। अगर ब्रैकेट को हटा दिया जाए तो ρT0 माइनस ρT0 इंटू अल्फा S T माइनस T0, तो जो भी इसका प्रोडक्ट ρT0 इंटू अल्फा S T माइनस T0 का वैल्यू होगा वो ρT0 में घटेगा, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता है उसमें से घटेगा। तो ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ताप बढ़ने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता घटेगी। और वो रिलेशन था प्रतिरोधकता और शीतलन काल या शांति काल के बीच, ρ इक्वल टू m/ne² τ। तो यहाँ पर अर्धचालक के लिए चाहे चालक के लिए ताप बढ़ने से τ के मान में परिवर्तन नहीं होगा। τ को हम कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ n के मान में, इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व में परिवर्तन होगा।
क्योंकि अर्धचालक में या चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, लेकिन ताप बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन उसमें उसके संयोजक बंधन के टूटने से, कोवैलेंट बॉन्ड्स के टूटने से मुक्त होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व तो बढ़ेगा। तो अर्धचालक की स्थिति में टॉ चेंज नहीं करेगा बल्कि एन चेंज करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से एन का वैल्यू बढ़ेगा, संख्या घनत्व का वैल्यू बढ़ेगा। तो यहाँ पर रो जो होगा अर्धचालक के लिए वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व के। टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व बढ़ेगा, इसलिए अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने से घटती है, मतलब चालकता बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व अर्धचालक का ताप बढ़ने से बढ़ता है। तो ये अर्धचालक के लिए हुआ है। तो अर्धचालक इससे भी क्लियर हो गया, इस संबंध से भी, प्रतिरोधकता के इस सूत्र से भी, m/ne² संबंध से भी अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने से घटेगी, चूँकि n का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता घटेगी, चूँकि n नीचे में है। तो n का वैल्यू ताप बढ़ने से बढ़ेगा, इसलिए अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने से घटती है, क्योंकि n का मान, मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व ताप बढ़ने से अर्धचालक में बढ़ता है। तो n बढ़ेगा, क्योंकि n नीचे में है, डिनोमिनेटर में है, हर में है, n बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता घटेगी, क्योंकि n का मान, ताप बढ़ने से n का मान, इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व n का मान बढ़ता है। तो प्रतिरोधकता के इस सूत्र से भी, एक दूसरे सूत्र से भी, ताप बढ़ने से अर्धचालक की प्रतिरोधकता घटेगी। इसकी निर्भरता को इससे व्याख्या किया जा सकता है, इस सूत्र से भी स्पष्ट है। तो अल्फा एस का मान यहाँ अर्धचालक का प्रतिरोधकता ताप गुणांक है। इसका मान अर्धचालक के लिए ऋणात्मक, काफ़ी कम तथा ऋणात्मक होता है। अल्फा एस ऋणात्मक होता है अर्धचालक के लिए, जबकि चालक के लिए अल्फा एस का मान बहुत कम होता है लेकिन धनात्मक होता है। अब ग्राफीय ढंग से देखा जाए कि किसी अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने से कैसे घटती है, तो अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने से तेजी से घटती है, जिसे हम ग्राफीय ढंग से इसे दर्शाया जा सकता है। तो प्रतिरोधकता ताप का प्लॉट, प्रतिरोधकता ताप का ग्राफ, प्रतिरोधकता ताप ग्राफ अर्धचालक के लिए एक्स एक्सिस पर ताप जो केल्विन में होगा, और प्रतिरोधकता ओम मीटर में, वाई एक्सिस पर प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता इसका संकेत रो है। तो कम ताप पर तो प्रतिरोधकता, अर्धचालक की प्रतिरोधकता अधिक होगी। तो टेम्परेचर जब कम है इधर शुरू में, तो प्रतिरोधकता का मान ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व बढ़ेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और इसके कारण प्रतिरोधकता घटेगी। और इस ढंग से जब ताप काफ़ी अधिक होगा तो प्रतिरोधकता काफ़ी कम हो जाएगी, लगभग नगण्य, लगभग शून्य। तो ये किसी अर्धचालक के लिए, जैसे कि कार्बन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, तो उसके लिए प्रतिरोधकता ताप ग्राफ है, या ताप के साथ अर्धचालक की प्रतिरोधकता में परिवर्तन है। जिसे देखा, इसका स्लोप, इस वक्र का स्लोप ऋणात्मक है, इससे ताप बढ़ने से अर्धचालक की प्रतिरोधकता तेजी से घटती है, जो कि इस ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। तो ये हो गया किसी अर्धचालक का प्रतिरोधकता ताप ग्राफ। ये चित्र 1-2 उसमें हो गया था, चालक 3 अर्धचालक की प्रतिरोधकता का ताप के साथ विचरण परिवर्तन, या प्रतिरोधकता ताप ग्राफ। ताप को एक्स अक्ष पर
केल्विन में, और प्रतिरोधकता को वायु अक्ष पर रख करके जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोधकता घटेगी। शुरू में जब ताप कम है तो अर्धचालक की प्रतिरोधकता का मान अधिक होगा, जो कि ग्राफ से स्पष्ट है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों ने इस टॉपिक को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए, तो आप सभी को यह टॉपिक क्लियर होगा। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी न भूलें, क्योंकि जैसे ही आप इस चैनल को फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाय अभय कुमार को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस चैनल द्वारा भेजे जाने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच।